बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों, सुनने वालों को इश्तियाक कादरी का सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ मिस्टर हामिद सईद कादरी, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपनी कंपनी शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के अंडर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हम उसके मुतालिक पूछेंगे कि उसमें ये क्या कर रहे हैं और वो क्या है। जी आइए नाज़रीन, बात करते हैं मिस्टर हामिद सईद से कि वो क्या करना चाह रहे हैं और वो टेक्नोलॉजीज़ में क्या जिद्दत लाना चाह रहे हैं। जी सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम इश्तियाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस चैनल फ्लाइंग पंजाब पे आज इनवाइट किया कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ अपने नए इनिशिएटिव्स को शेयर करूं। तो आप चूँकि बड़े अरसे से मुंसलिक हैं शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी, और फ्लाइंग पंजाब को भी हम लोगों ने मिल के इस चैनल को परवान चढ़ाने की कोशिश की। तो इस हवाले से बेसिकली शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ इटसेल्फ तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर्स में डील करती है। हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और सॉफ्टवेयर्स को पाकिस्तानी लोगों के लिए भी और आउटसाइड पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गैप्स हमें नज़र आ रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं आईटी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में भी इंफॉर्मेशन का बहुत फुकदान है। तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन का फुकदान हो तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक भी पहुँचाए जहाँ तक ये आमतौर पर नहीं पहुँच पाती। तो इसके लिए मैंने एक ऐड देखा था, उसने मेरे ना बहुत दिल को हिट किया। और उसमें एक लाइन बड़ी मज़े की थी और वो लाइन ये थी कि ठीक था फ़ैसला, मैं पलट आऊँगा, कम से कम एक दिया तो जला पाऊँगा। तो उस चीज़ ने और उस बैकग्राउंड ने, उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है वो भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। आई मस्ट रियली अप्रिशिएट दैट एडवर्टीज़मेंट कि उसको उन्होंने बड़े अच्छे से पिक्चराइज़ किया कि एक इंसान जो बाहर मुल्क में बहुत अच्छी जॉब पे था, बड़े डॉलर शॉलर कमा रहा था, वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करके पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान में एक गाँव में, एक दही इलाके में एक स्कूल का इजरा करता है। और वो स्कूल समाज से महरूम बच्चों के लिए काम करता है, क्योंकि उस शख्स की अपनी बहन समाज से महरूम होती है, तो वो उसको एक इमोशनल टच के साथ। तो इस मौका पर जब वो शख्स पाकिस्तान वापस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे लोगों को शऊर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चे बस वैसे ही गलियों में खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें तालीम भी हासिल करनी है। तो वहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा जुमला है कि मुझको थी खबर इनके हालात ऐसे क्यों हैं, इस तरह की कुछ लाइन्स थी कि फिर मतलब कि अगर पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तानी बच्चे ऐसे करते हैं तो किसी वजह से ऐसा करते हैं, और वो वजह ये है कि उन्हें आज तक उनके बड़ों ने बताया ही नहीं है कि आपको तालीम हासिल करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, प्लस मेरा अपना जो पीएचडी का बैकग्राउंड है, रिसर्च का बैकग्राउंड है, मौका मिला काफ़ी दही इलाकों में जाने का, काफ़ी शहरी इलाकों में जाने का, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सैर करने का। उसमें काफ़ी सारी सैरों में आप मेरे हम सफ़र भी रहे, आपने भी साथ में देखा ये सारी चीज़ों को। तो बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि ज़रूरत है किसी ऐसी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ग्राउंड तक, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक भी लेकर जाए, और वो लोग जो खुद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पहुंचाई जाए। और तीसरा इसमें जो एस्पेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान का, आउटसाइड पाकिस्तान जो इमेज है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। तो इन न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को हम जहाँ उर्दू लैंग्वेज में या इलाकई ज़ुबानों में, जैसे कि पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है, बलोची है, उस पे भी काम किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ इसी कंटेंट को अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी बनाया जाए ताकि जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिवली जान सकें। और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री या पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जहाँ बहुत मेहनत की जा रही है, जो कि एक अकेली इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी में, उसको भी हाईलाइट किया जाए, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इसी हवाले से हमने अभी इनिशियली एक यूट्यूब चैनल का ही इजरा किया है। उस पे हम टेक्नोलॉजी न्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, और उसकी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपकी यूट्यूब पे आप लोग उसको देख सकेंगे। और इसमें हम लोग सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान में होने वाले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे काम को, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी न्यूज़ को, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, साइंस और इनोवेशन पे बात हम इंशाल्लाह करेंगे। और इसको हम दोनों ज़ुबानों में, उर्दू और इंग्लिश में साथ लेके चलेंगे, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में होने वाले अच्छे काम को पाकिस्तानी जान सकें, बल्कि
बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानी जो वहाँ मौजूद हैं, जो हमारे गैर मुल्की लोग हैं, वो भी पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव राय कायम कर सकें। तो इस चैनल का इजरा इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और इसी सिलसिले में आज ये जो आपने शाउट आउट के लिए इस वीडियो को का इनेकाद किया, इसके लिए मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं आपके चैनल के तमाम सामीन नाज़रीन का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये हमारी वीडियो देखी, और इंशाल्लाह इसी तरह के कोलैबोरेटिव एफ़र्ट्स आप आगे भी देखते रहेंगे। जी, बेहतरीन। अच्छा, तो हमारे नाज़रीन को यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि वो खाली टेक्नोलॉजी किसी कंप्यूटर या मोबाइल के गिर्द जो घूमती है, उसी को टेक्नोलॉजी ही ना समझ लें। एग्रीकल्चर या दुनिया में कहीं भी, किसी भी फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी अगर आ रही है, तो उस न्यूज़ या वो भी आप ऐड करेंगे, या खाली ये मोबाइल और कंप्यूटर ही और ये जो नई-नई एआई आ रही है, इसके ही थ्रू में? जी, इश्तियाक, आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, और वाक़ई वक़्त की ज़रूरत है कि इस तरह के सवालात पूछे जाएँ और इस तरह के जवाबात दिए जाएँ। देखिए, जो टेक्नोलॉजी का आइडिया है ना, वो बड़ी ब्रॉड टर्म है। आप जैसे साइंस की डेफ़िनेशन हमें एक मूवी में बताई गई कि 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, अप डाउन, तो वो भी एक इंजीनियरिंग है। आपको हवा की ज़रूरत है, आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन, वो भी एक इंजीनियरिंग है, वो भी साइंस है। तो लिमिट ना करें आप टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को कि सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना, या मोबाइल पे काम करना, या सुपर कंप्यूटर्स पे काम करना, एआई में काम करना, मशीन लर्निंग में काम करना, सिर्फ यही जो टेक्नोलॉजी है। नहीं, टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, और स्पेशली जो कि हम अपने न्यूज़ चैनल पे करने जा रहे हैं, हमने उसका नाम ही इस तरह से डिफाइन किया है कि उसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैनेजमेंट, साइंस, सबकी बात की जाएगी। ठीक है? तो जब आप इनोवेशन, साइंस की बात करते हैं, तो ऑलरेडी आपकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो जाती है। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी आप कह लें एक कोट है, उसको आप शलवार कमीज़ के ऊपर भी पहन सकते हैं, उसको आप पैंट शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं, उसको आप ट्रैक सूट के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को इस तरह से समझना कि वो इटसेल्फ एक फुल ड्रेस है, ये ज़्यादती होगी। टेक्नोलॉजी को आपको किसी न किसी एक्जिस्टिंग वॉक ऑफ लाइफ के साथ अटैच करना पड़ता है। लेट्स से आप उसको एग्रीकल्चर के साथ अटैच करते हैं, तो वो एग्रीटेक बन जाएगा। आप उसको फैशन इंडस्ट्री के साथ अटैच करते हैं, तो वो फैशन टेक बन जाएगा। आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अटैच करते हैं, तो वो एसडीजी टेक बन जाएगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग के साथ अटैच करते हैं, तो वो इंजीनियरिंग की नई फील्ड इमर्ज करेंगी। आप उसको मेडिकल साइंसेज के साथ अटैच करते हैं, तो वो मेडिकल टेक बन जाएगा। तो टेक्नोलॉजी आपको पसंद ये नहीं कहती कि हर चीज़ बस कंप्यूटर पे ही करनी है। कंप्यूटर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हम बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, कि ये 1-0 में ऑपरेट करती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपकी जो एनालॉग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब लाइक हर चीज़ तो दुनिया में 1-0 में ऑपरेट नहीं करती। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ नहीं है, लेकिन वो स्टिल टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ-साथ देखिए, बात होती है एक इकोसिस्टम की। जब आप एक न्यूज़ चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी न्यूज़ पे रिवॉल्व कर रहा है प्राइमरीली, तो सिर्फ आप उस पे टेक्नोलॉजीज़ को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोगों को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ह्यूमन एलिमेंट आ गया बीच में। अब वो ह्यूमन्स के कुछ इवेंट्स भी होंगे, उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे, फिर आप अवार्ड्स इवेंट्स की बात भी करेंगे, फिर आप लोगों की प्रोफाइल्स की बात भी करेंगे, फिर इसी टेक्नोलॉजी सर्कल में रह के लोग पीएचडीज़ भी करेंगे, आप उसकी बात भी करेंगे। फिर इसी टेक्नोलॉजी सर्कल में रह के लोगों को जो मुश्किलात आएँगी, लोगों की जो फेलियर स्टोरीज़ होंगी, सक्सेस स्टोरीज़ होंगी, आप उस पे भी बात करेंगे। तो ये एक बड़ा ब्रॉड सा होराइज़न होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक नॉर्मल न्यूज़ चैनल जो कि हर तरह की न्यूज़ देता है, पॉलिटिकल न्यूज़ देता है, पॉलिटिकल न्यूज़ देता है, उसमें और एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ चैनल में जो वाज़ेह फ़र्क होगा, वो ये होगा कि हमारी मोस्टली चीज़ें इसी चीज़ के इर्द-गिर्द घूम रही होंगी। अगर हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च करती है जो कि टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, इनोवेशन को फैसिलिटेट कर रही है, तो हम उस पॉलिसी पे भी बात करेंगे। हालाँकि वी आर नॉट अ पॉलिटिकल चैनल, हमारा हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में बात करना नहीं बनता। लेकिन चूँकि वो टेक्नोलॉजी की पॉलिसी होगी, यूथ की पॉलिसी होगी, इनोवेशन की पॉलिसी होगी, मैनेजमेंट साइंस की पॉलिसी होगी, तो हम उस पॉलिसी पे भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एज़ अ रिसर्चर, एज़ अ पीएचडी स्कॉलर, मैं और मेरे जो दोस्त हैं, वो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन पॉलिसीज़ पे क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करना है। और तमाम तरक्की याफ़्ता कौमें जिन्होंने दुनिया में तरक्की की है, उन्होंने इसी तरह से तरक्की की है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को क्रिटिक करते हैं। उसपे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, उसको एक पॉजिटिव तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं। अदरवाइज़ देखें, आप बड़े समझदार हैं खुद भी, आप इसको देखें कि अगर हर चीज़ को एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो फिर इनोवेशन कहाँ से आएगी? तो इनोवेशन तो वहीं से आएगी जब आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब मुफस्सल तरीके से दिया है। और इसके साथ ही हम आपसे अब यहाँ पर इजाज़त चाहेंगे। आपकी समातों का, आपकी बसारत का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।